सारे सबके सब कांप जाते हैं, भाग जाते हैं, वहां से टिकते ही नहीं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो कहने का मतलब क्या है? बोले नासय और रोग हरे सब पीरा। हनुमान जी के भजने मात्र से रोग भी समाप्त हो जाते हैं। भूत पिशाच की भी तो छोड़ो, रोग भी समाप्त होते हैं, भूत पिशाच भी भागते हैं। तो ये कार्य कौन कर रहा है? हनुमान जी वहां बैठे बैठे कर रहे हैं। और हनुमान जी क्या तुम्हारे साक्षात सामने थोड़ी ही प्रकट हो जाएंगे? भगवान का दर्शन इतना सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा, तो कोई भी फिर भगवान को मानेगा ही नहीं। अभी भगवान नहीं दिखते हैं तो भगवान को मानने वाले लोग नहीं हैं। भगवान दिखने लगे तो और कोई नहीं मानेगा। भगवान तो साक्षात सामने थोड़े प्रकट होंगे। अरे क्या पता वो बागेश्वर धाम वाले महाराज जी के रूप में भगवान ही हो, क्योंकि आत्मा रामस्य मुनयो, संसार में जितने भी संसार के प्राणी हैं सब भगवान के ही तो स्वरूप हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, सोहम सर्वभूतेषु हृदय सर्वस्व निश्चितम। परमात्मा कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। इसलिए उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। उसकी उपासना ही तो कर्तव्य है महाराज। तो अपना वो कर्तव्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, करने कराने वाले हैं। भूत पिशाच भगाने वाले हनुमान जी हैं, क्योंकि हनुमान जी खुद कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर नाम सुनावे। तो हनुमान जी के नाम लेकर के राम 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 करके और भूत पिशाच भगा रहे हैं, तो उसमें ये कौन सी चमत्कार है? चमत्कार तो भगवान के नाम का है। क्यों नहीं चमत्कार है? भगवान की तो महिमा इतनी है कि भगवान भी खुद नहीं जानते कि हमारी महिमा कहाँ तक है। भगवान खुद कहते हैं कि कहाँ लगी नामो बड़ाई, रामो न सकहीं नाम गुण गाई। अरे राम ही नहीं जानते कि हमारी महिमा नाम की कहाँ तक है? भगवान ने तपस्वी स्त्री का उद्धार किया, परंतु भगवान के नाम ने तो करोड़ों बुद्धियों को सुधार डाला महाराज। इससे बड़ा और बात क्या हो सकता है? तो इतनी जनता का कल्याण हो रहा है भगवान के नाम से। तो लोग कह रहे हैं कि अंधविश्वास फैला रहे हैं। इसमें अंधविश्वास का तो नाम ही नहीं आता है। आप सीधी सी बात है कि भगवान का ही विरोध कर रहे हो। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ये नहीं कर रहे हैं कार्य, ये हनुमान जी बैठे बैठे कर रहे हैं, करा रहे हैं। आप भी राम राम करके भूत भगा लो, है शक्ति तो नहीं भगा पाओगे। हैं? भगवान तो सभी के अंदर विद्यमान है ना, परंतु उसे प्रकट करने की आवश्यकता है। प्रकट कैसे होंगे भगवान? आप जब भोजन करोगे तभी तो पेट भरेगा। तो कहने का मतलब यह है कि मंत्र में तो बहुत सारी चमत्कार है महाराज। मंत्र से दुनिया में क्या क्या नहीं हो सकता है। बोले दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता, ते मंत्रा ब्रह्मणाधीनम तस्मै ब्राह्मण देवता। तस्मात् ब्राह्मण देवता दैवाधीनम जगत सर्वम। ये संसार पूरा देवताओं के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? बोले मंत्र के अधीन है। मंत्र अपना शक्ति दिखाने लगता है तो भगवान को भी स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए लोग क्या करते हैं? वैदिक पंडितों को बुला करके लाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ यज्ञ चल रहा है तो यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में हवन हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? हवन का मतलब क्या होता है? हवन जब हम मालपुआ जब पेट में जाता है तो कहते हैं आहा, और अग्नि में जब आहुति जाता है तो कहते हैं स्वाहा। तो ये कौन पा रहा है? भगवान के दो ही मुख है। भगवान के दो मुख है, इसको हमेशा याद रखने की आवश्यकता है। भगवान को यदि पवाना है ना तो अपने यहाँ ब्राह्मण को बुला करके पवा देना, भगवान समझना, भगवान पाल। क्योंकि भगवान कहते हैं वेदों में क्या, ब्राह्मण से मुखमाशीर्वा हो रहा है, कहा गुरु तर से जगह से ब्राह्मण शूद्रो अजायत। ब्राह्मणों के का मुख कौन है? बोले भगवान विष्णु है। यदि पवाना चाहते हो तुम भगवान को तो ब्राह्मण को पवा देना, किसी ब्राह्मण को बुला करके। और ब्राह्मण को नहीं पवा सकते हो तो तुम क्या करना फिर? बोले यज्ञ करा लेना। यज्ञ में आहुति जो दिया जा रहा है वो कौन पा रहा है? बोले भगवान पा रहे हैं, क्योंकि भगवान के दो ही मुख हैं। परंतु जितने भगवान मुख से, ब्राह्मण के मुख में जब मालपुआ जाता है तो उससे प्रसन्न होते हैं, उतने तो यज्ञशाला में जब आहुति देते हैं उससे भी प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान ने ही कहा है। उससे भी ज्यादा ब्राह्मणों के पवाने से हमें बहुत प्रसन्नता होता है, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों से अति प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा नहीं है। क्यों? मैं प्रमाण भी आपको दे रहा हूँ। क्या?
बोले विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनो माया गुण गोपाल। ये मैं ये बात नहीं करता,